शक्ति की शादी मेरे साथ करवाना चाहते हैं। उसका भी वही असर करना चाहते हैं जो गौरी का हुआ था। संभालो अपने आप को, संभालो शिव। ये नाम इस घर में नहीं लिया जाता। एक बार नहीं 1000 बार लूंगा। गौरी गौरी गौरी। गौरी दीदी, ये अचानक क्या हुआ? आज तक इतने सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। क्या इशारा करने की कोशिश कर रही हैं आप? क्या कहना चाहती हैं गौरी दीदी? 6 साल पहले गौरी का खून बहा था। अब आप क्या चाहती हैं? शक्ति का खून बहे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। चुप हो जा शिव, चुप हो जा। मेरे पूरे किए कराए पे पानी ना फिर जाए। शायद हमारा ही कोई कर्म शेष रह गया था, लेकिन जो तुमने किया है वो सही नहीं किया है शिव। तुमने एक योगी तपस्वी पर हाथ उठाया है। अगर हमने सच्ची निष्ठा से महादेव की भक्ति करी है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पूर्णेंदु जी, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पूर्णेंदु जी, आप हमारे घर से बरसों से जुड़े हैं। इस घर की हर छोटी बड़ी बात आपको पता है। इसे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए पूर्णेंदु जी। हाँ पूर्णेंदु जी, आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए, पर शिव को नहीं। शिव ने बहुत कुछ सहा है जिंदगी में, अब और नहीं। उसे कोई श्राप मत दीजिए प्लीज पूर्णेंदु जी, प्लीज। दादी, चाची, आप इनसे क्यों भीख मांग रही हैं? ये कुछ भी बोलेंगे तो क्या मैं सुन लूंगा? इनको मैं अभी बताता हूं। नहीं नहीं, बस। अब और बर्दाश्त नहीं होता। क्या सत्कार किया है आपने भगवंती देवी? अभी बताता हूं तुझे। बस कर, बहुत हुआ। अब तेरी नहीं चलेगी। अगर तुझे हमारी जरा सी भी परवाह है, अगर तेरे दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है, तो तू शक्ति से शादी करेगा। पर भगु माँ, मर गई तेरी भगु माँ।
BFF कहता है ना हमें, बेस्ट फ्रेंड। ये इज्जत है बेस्ट फ्रेंड की, ये बात मानता है तू? अरे कब से झोली फैला के खड़े हैं कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, हाँ कर दे। पर एक तू है कि बिना सोचे समझे ना किए जा रहा है। ना तेरे मन में अपनी दादी के लिए इज्जत है और ना ही तेरे मन में हमारी दोस्ती के लिए। इतनी कम वैल्यू करता है तू अपने परिवार की और उनकी इच्छाओं की। पूछ के देख सबसे, कितने खुश थे जब तेरी शादी की बात हो रही थी, और अब देख पूरा परिवार मायूस हो गया है। तेरे पापा, तेरी बुआ, तेरी चाची, ये बच्चे, तेरे भाई बहन, हम सब। एक बात तो तय है, तुझे किसी चीज की परवाह नहीं। तुझे परवाह है तो सिर्फ अपनी जिद की। ठीक है, मैं शक्ति से शादी कर लूंगा। कर लूंगा मैं शक्ति से शादी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी से पहले मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा। हाँ, वो सच जो 6 साल से आप सब छुपाए बैठे हैं। सब कुछ बता दूंगा उसे। अगर वो सच जानने के बाद वो शादी करने के लिए तैयार है, तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूं। बताइए, क्या मुझे इजाजत है? क्या हुआ? आप सबके सर क्यों झुक गए? बता दूं 6 साल पहले क्या हुआ था? बोलिए, बता दूं? नहीं शिव, नहीं। ये वही सच है जिसकी वजह से मेरी मां मुझसे दूर हो गई। मां के चरणों में स्वर्ग है। मां, जिसकी पूजा करनी चाहिए, वो अपने ही घर में गुनहगारों की तरह घूमती रहती है।
क्या चाहते हैं आप लोग? वो सब कुछ दोबारा इस घर में दोहराया जाए? शिव, वो अतीत था। अतीत वहीं का वहीं रहता है, पर हम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग अपने अतीत से आगे नहीं बढ़ पाते दादी। और कैसे बढ़ जाए? हमारे अतीत पर ही तो हमारी भविष्य की नींव रखी जाती है। उसे छोड़कर आगे कैसे बढ़ जाए? अतीत, अतीत, अतीत। इतनी पुरानी बात को अब उखाड़ने से क्या फायदा है शिव? शक्ति तुमसे प्यार करती है, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो बता दे। बता दे उसको सब कुछ सच। प्यार का दूसरा नाम होता है ईमानदारी, उसकी सच्चाई। और इस रिश्ते की शुरुआत में एक झूठ से कर दूं तो कब तक चलेगा ये रिश्ता दादी? जिस दिन शक्ति को सच पता चलेगा ना, वो मुझसे सिर्फ नफरत करेगी। मेरे नाम से, मेरे चेहरे से, मेरी परछाई से सिर्फ नफरत करेगी। जो रिश्ता आप लोग जोड़ना चाहते हैं ना, उससे सिर्फ शक्ति का दिल टूटेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि अब मेरी शादी के नहीं, रिमझिम और कीर्तन की शादी पर ध्यान दें। हे भोलेनाथ, अब ये क्या रिकॉर्ड कर रहा था? ये क्या करने जा रहा है? शायद गौरी दीदी हमें ये बताना चाहती हैं कि हमें डॉक्टर शिव के साथ सारी बातें क्लैरिफाई करनी चाहिए। ये रिश्ता कोई और रूप ले ना ले, लेकिन हमें तो हमारी दोस्ती बचानी चाहिए ना। हमें तो ये बात ही नहीं बर्दाश्त हो रही है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड हमसे नाराज है। कल ही उन्हें फोन करके ना सारी बातें साफ साफ करेंगी। अब तो तू गया शिव बेटा, अब तेरी सच्चाई शक्ति को पता लगेगी, योर ट्रू कलर्स। और अब शक्ति को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। पागल हो गए हो तुम कीर्तन? शक्ति को ये वीडियो भेज रहे हो? अरे नहीं मॉम, मैं कहाँ वीडियो भेज रहा हूँ, मैं नहीं भेज रहा हूँ। मैंने तो वीडियो
भेज दी। SEND सेंड। डिलीट करो इसे, अभी के अभी डिलीट करो। अगर ये शक्ति ने देख लिया ना तो सब बर्बाद हो जाएगा कीर्तन। ये प्यार ही ना, ये सब कुछ गड़बड़ कर देता है। सब कुछ कितना सही चल रहा था। डॉक्टर शिव और हम अच्छे दोस्त थे, कॉलेज भी शुरू हो गया था। फिर पता नहीं ये प्यार का इन्फेक्शन क्या हुआ कि सब सोशली नहीं, इमोशनली डिस्टेंट भी हो गए। ये प्यार ना सबसे गंदा वायरस होता है। इस वायरस का इलाज ना हमें अभी करना चाहिए। डॉक्टर शिव को ना अभी मैसेज करते और उन्हें बता देते कि हमारे लिए भी सिर्फ वो एक अच्छे दोस्त हैं। मॉम, बर्बाद तो मेरी लाइफ होती जा रही है। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं, जिससे मैं शादी करना चाहता हूं, मेरी माँ उसी लड़की को किसी और की बीवी बनाना चाहती है। और इतना ही नहीं, वो इसके लिए मेहनत ही नहीं कर रही है, दिन रात प्लानिंग कर रही है। प्लानिंग। वाह, यू इडियट, इडियट। तुम्हें सिर्फ वो दिखता है जो तुम्हारे आंखों के सामने होता है। मुझे दूर का दिखता है, समझे? और जो तुम कर रहे हो ना, उससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा कीर्तन। पर अगर तुम वैसा करते हो जैसा कि मैं कह रही हूं, तो तुम्हें शक्ति भी मिलेगी और पूरा कश्यप एम्पायर तुम्हारा होगा। डिलीट करो ये मैसेज। नहीं मॉम, जो कुछ भी आप कर रही हैं, इससे सब कुछ आपको ही मिलेगा। मुझे कुछ नहीं मिलेगा या किसी और को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी लाइफ का कंट्रोल मैं अपने हाथों में ले रहा हूं। मैंने ये वीडियो शक्ति को भेज दिया है और जैसे ही वो ये वीडियो देखेगी, उसे शिव की सच्चाई पता लगेगी। और सच्चाई पता लगने के बाद कोई भी लड़की शिव से शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। और शक्ति होगी सिर्फ मेरी। कीर्तन बेटा, तुम्हें जो चाहिए, जैसे चाहिए, सब मिल जाएगा। बस अभी इस वीडियो को डिलीट करो। आई एम सॉरी मॉम, मुझे अब कोई बात नहीं करनी। मैं थक गया हूं थोड़ा। अब फाइनली शक्ति मेरी होगी, जिस चीज का मुझे इंतजार था। ये बात मैसेज पे करने वाली थोड़ी ना है, आमने सामने करने वाली है। हम मैसेज क्या करेंगे और डॉक्टर शिव क्या समझेंगे, और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम ना उनसे मिलकर बात करेंगे। मुझे अकड़ दिखा रहे हो? मुझे? अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। वैसे कीर्तन, मुझे एक बात बताओ, आज तक तुमने कितने ऑपरेशंस किए हैं? 20-25 किए होंगे, लेकिन उस बात का इससे क्या लेना देना? अरे लेना देना है ना। बिना मेडिकल डिग्री तुमने इतने सारे ऑपरेशंस किए हैं, ये तो गैर कानूनी है, इलीगल। तुम पे तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन सकता है। मॉम मॉम मॉम, प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए ना, घर वाले नीचे हैं, कोई सुन लेगा प्लीज। अच्छा, तो मैं धीरे बोलूं कि तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री नकली है और तुम मेरे बारे में पूरी दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटोगे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक बात कान खोलकर सुन लो कीर्तन, जब तक मेरे आंचल में रहोगे ना, तब तक सेफ। अगर मेरे आंचल से बड़े होने की कोशिश की ना,
तो दुनिया तो छोड़ो, मैं खुद तुम्हें निकल जाऊंगी। जानते हो ना, कुछ जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को खा जाते हैं, और मैं उन्हीं जानवरों में से हूं। फोन दो। कॉल करूं या नहीं करूं डॉक्टर शिव को? कीर्तन का मैसेज।